गांव के उस पुराने लेकिन रुतबे वाले मकान में सुबह की धूप हमेशा देर से आती थी, जैसे वह भी भीतर के माहौल से डरती हो। उसी मकान की बहू थी जिनी, सीधी, शांत और आंखों में उम्मीदें लिए हुई। शादी को अभी 2 ही साल हुए थे, लेकिन इन 2 सालों ने जिनी की उम्र से ज्यादा उसका मन बूढ़ा कर दिया था। सास वनिता देवी गांव में सख्त मिजाज और ऊंची आवाज के लिए जानी जाती थी। लोग कहते थे, जिस घर में वनिता देवी हो, वहां बहू को सांस लेने की इजाजत भी सोच समझकर मिलती है। जिनी ने ये सब सुना था, लेकिन सोचा था कि प्यार और सेवा से सब बदल सकता है। वह नहीं जानती थी कि कुछ दिल पत्थर से भी सख्त होते हैं। प्रकाश, जिनी का पति, शहर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वह न अच्छा था न बुरा, बस हालात से डरने वाला एक साधारण आदमी। माँ और पत्नी के बीच फंसकर उसने हमेशा चुप्पी को ही अपना हथियार बनाया। जिनी चाहती थी कि कभी तो वह उसके लिए बोले, लेकिन हर बार वनिता देवी की एक तीखी नज़र प्रकाश को फिर से छोटा बच्चा बना देती। जिनी हर सुबह सबसे पहले उठती, आंगन बुहारती, चूल्हा जलाती और सास के उठने से पहले उनके लिए पानी और चाय तैयार रखती। फिर भी वनिता देवी को उसमें कमी ही नजर आती। उस दिन भी कुछ अलग नहीं था, बस हवा में अजीब सी बेचैनी थी। वनिता देवी ने चाय का घूंट लेते ही कप जमीन पर रख दिया और तेज आवाज में बोली, ये चाय है या बेस्वाद पानी? मायके में कुछ सिखाया नहीं था क्या? जिनी ने सिर झुका लिया। वह जानती थी, जवाब देना आग में घी डालने जैसा होगा। लेकिन उस दिन वनिता देवी का मन यहीं रुकने वाला नहीं था। उन्होंने पूरे घर के सामने जिनी के चरित्र, उसकी हैसियत और उसके मायके तक पर सवाल उठा दिए। पड़ोस की औरतें दरवाजे के बाहर खड़ी होकर तमाशा देख रही थीं। जिनी की आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसू पोंछ लिए। शाम को जब प्रकाश घर लौटा, जिनी को उम्मीद थी कि शायद आज वह कुछ कहेगा। लेकिन वनिता देवी पहले ही कहानी अपने तरीके से सुना चुकी थी। उन्होंने कहा कि जिनी घर का माहौल बिगाड़ रही है, खर्च ज्यादा करती है और सबसे बड़ा आरोप मेरे बेटे को मुझसे दूर कर रही है। प्रकाश ने बिना सच्चाई जाने, बिना जिनी की आंखों में झांके, बस इतना कहा, जिनी, माँ की बात मान लिया करो। उस एक वाक्य ने जिनी के भीतर कुछ तोड़ दिया। दिन बीतते गए और तानों की आग बढ़ती गई। कभी खाने पर सवाल, कभी उठने बैठने पर, कभी हंसने पर। जिनी ने खुद को बदलने की पूरी कोशिश की, कम बोलना, कम दिखना, कम चाहना। लेकिन वनिता देवी के लिए ये कभी काफी नहीं था। उन्हें एक मौका चाहिए था, बस एक मौका, ताकि वह जिनी को घर से बाहर का रास्ता दिखा सके। वह मौका एक दिन आ ही गया। घर के संदूक से कुछ पुराने गहने गायब हो गए। वनिता देवी ने बिना देर किए उंगली जिनी पर उठा दी। उन्होंने पूरे गांव में शोर मचा दिया कि बहू चोर है। जिनी सन रह गई। उसने रो रो कर कसम खाए, लेकिन कौन सुनता। प्रकाश भी माँ के सामने चुप खड़ा रहा। जिनी को पहली बार महसूस हुआ कि इस घर में उसका कोई नहीं है। अगली सुबह वनिता देवी ने जिनी का छोटा सा सामान बाहर फेंक दिया। उन्होंने कठोर आवाज में कहा, आज से इस घर में तेरा कोई नाम नहीं। निकल जा यहाँ से। जिनी के पैर कांप रहे थे। उसने आखिरी बार उस घर की दीवारों को देखा, जहां उसने अपने सपने टांगे थे। उसने प्रकाश की तरफ देखा, उम्मीद की आखिरी किरण। लेकिन प्रकाश की नजरें जमीन पर थीं। उसी पर जिनी समझ गई कि उसे अकेले ही ये लड़ाई लड़नी होगी। गांव की सड़क पर खड़ी जिनी के पास न पैसे थे, न सहारा। लेकिन उसके भीतर कुछ जाग चुका था, अपमान से निकली एक चिंगारी। उसने आंसू पोंछे और मन ही मन तय किया कि वह टूटेगी नहीं। ये सिर्फ निकाले जाने की कहानी नहीं थी, यह एक नई शुरुआत की भूमिका थी। वनिता देवी को लगा था कि उन्होंने जिनी को हरा दिया, लेकिन असली आग तो अब सुलगनी शुरू हुई थी। जिनी नहीं जानती थी कि आगे का रास्ता कितना कठिन होगा, लेकिन इतना तय था कि वह अब वही डरपोक बहू नहीं रहेगी। जिस दिन उसे घर से निकाला गया, उसी दिन उसके भीतर एक नई औरत ने जन्म लिया, जो अपमान को अपनी ताक बनाएगी। और यह कहानी यही खत्म नहीं होती, ये तो बस उस तूफान की शुरुआत थी, जो आने वाले समय में सब कुछ बदल देने वाला था। घर से निकाले जाने के बाद जिनी पूरी रात बस स्टैंड की ठंडी बेंच पर बैठी रही। चारों तरफ अजनबी चेहरे थे, लेकिन उससे ज्यादा अजनबी उसे अपनी ही जिंदगी लग रही थी। हर पल आंखों के सामने वही दृश्य घूम रहा था, वनिता देवी की कठोर आंखें, घर से बाहर फेंका गया सामान और प्रकाश की झुकी हुई नजरें। कभी गुस्सा आता, कभी रोने का मन करता और कभी खुद पर तरस। लेकिन जब सुबह की पहली बस की आवाज आई, जिनी को एहसास हुआ कि अगर अब वह टूटी तो हमेशा के लिए टूट जाएगी। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से एक वादा किया, अब वह किसी के रहम पर नहीं जिएगी। शहर जिनी के लिए बिल्कुल नया था। ऊंची इमारतें, तेज चलती गाड़ियां और हर चेहरे पर अपनी अपनी लड़ाई।
उसने एक सस्ते धर्मशाला में ठहरने की जगह ली। वहां रहने वाली औरतों की कहानियां सुनकर जिनी को समझ आया कि उसका दर्द अकेला नहीं है। कोई पति से ठुकराई गई थी, कोई घर से भागी हुई, कोई हालात की मारी। इन्हीं औरतों के बीच जिनी को पहली बार थोड़ा साहस मिला। उसने छोटे मोटे काम ढूंढने शुरू किए, कभी बर्तन मांजना, कभी कपड़े धोना, कभी किसी के बच्चों को संभालना। हाथ छिल जाते, कमर टूट जाती, लेकिन आत्मसम्मान पहली बार सीधा खड़ा महसूस होता। इधर गांव में वनिता देवी पूरे आत्मविश्वास से घूम रही थी। उन्हें लगता था कि जिनी अब कहीं गुम हो गई होगी। उन्होंने पड़ोस में ऐलान कर दिया कि ऐसी बहू का घर से निकलना ही अच्छा था। लेकिन घर का माहौल अजीब तरह से सूना हो गया था। सुबह की चाय समय पर नहीं मिलती, आंगन गंदा रहता और प्रकाश का चेहरा हर दिन बुझा बुझा सा रहने लगा। वनिता देवी को ये सब दिखता था, लेकिन उनका अहंकार उन्हें मानने नहीं देता था। प्रकाश की रातें करवटें बदलते बीतने लगी। उसे जिनी की सादगी, उसका बिना बोले सब समझ जाना और उसकी आंखों का विश्वास याद आने लगा। लेकिन माँ के सामने बोलने की हिम्मत अब भी नहीं थी। वह खुद को समझाता कि माँ सही होंगी, लेकिन दिल के किसी कोने में अपराधबोध चुपचाप पल रहा था। उधर जिनी की जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब उसने एक छोटे से सिलाई केंद्र के बाहर काम चाहिए का बोर्ड देखा। उसने डरते डरते अंदर कदम रखा। मालिकिन ने उसकी हालत देखी और एक मौका दे दिया। जिनी ने पहले कभी प्रोफेशनल सिलाई नहीं की थी, लेकिन उसकी मेहनत और सीखने की ललक ने उसे अलग बना दिया। दिन रात मशीन के सामने बैठकर उसने खुद को साबित किया। हर टांका उसके दर्द को सी रहा था, हर कपड़ा उसके टूटे आत्मविश्वास को जोड़ रहा था। महीने बीतने लगे। जिनी की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। उसने अपनी पहली कमाई से खुद के लिए सादा सा सूट खरीदा। आईने में खुद को देखकर उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह सिर्फ किसी की बहू नहीं, बल्कि एक पूरी इंसान है। उसी रात उसने चुपचाप भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे इतना मजबूत बना दो कि मैं फिर कभी किसी के सामने झुकूं नहीं। गांव में अचानक एक खबर फैलने लगी कि जिस दिन गहने गायब हुए थे, उसी दिन घर में एक बाहरी आदमी देखा गया था। कुछ लोगों को शक हुआ कि शायद सच कुछ और था। वनिता देवी के चेहरे पर पहली बार चिंता की रेखाएं उभरी। उन्होंने गुस्से में सबको चुप करा दिया, लेकिन डर अंदर ही अंदर पनपने लगा। अगर सच्चाई बाहर आई तो उनका रुतबा मिट्टी में मिल सकता था। एक दिन प्रकाश शहर किसी काम से आया। उसी सड़क पर, उसी मोड़ पर उसने जिनी को देखा, सीधे खड़ी, आत्मविश्वास से भरी और पहले से बिल्कुल अलग। वह ठिठक गया। जिनी ने भी उसे देखा, लेकिन नजरें झुका लीं। उस एक पल ने प्रकाश को अंदर तक हिला दिया। उसे एहसास हुआ कि जिसे वह कमजोर समझता रहा, वही आज उससे ज्यादा मजबूत खड़ी थी। वनिता देवी को जब ये बात पता चली कि जिनी अब काम कर रही है और अपने पैरों पर खड़ी है, तो उनका गुस्सा भड़क उठा। उन्हें लगा कि जिनी की यह मजबूती उनके लिए खतरा बन सकती है। उन्होंने मन ही मन तय किया कि चाहे कुछ भी हो, जिनी को दोबारा सिर उठाने नहीं देना है। यहीं से एक नई चाल, एक नई आग और एक नया संघर्ष शुरू होने वाला था। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि जिनी अब वही बहू नहीं रही जिसे डराकर चुप कराया जा सके। अपमान ने उसे कमजोर नहीं, बल्कि हथियार दे दिए थे। ये कहानी अब सिर्फ सहने की नहीं थी, ये हिसाब बराबर होने की ओर बढ़ रही थी। समय किसी का इंतजार नहीं करता, और जिनी के जीवन में समय अब उसके पक्ष में चलने लगा था। जिस लड़की को एक दिन बिना कुछ दिए घर से निकाल दिया गया था, वही लड़की अब शहर में अपनी मेहनत की पहचान बना चुकी थी। सिलाई केंद्र की छोटी सी नौकरी से शुरू हुआ सफर अब आगे बढ़ चुका था। जिनी की कारीगरी की चर्चा फैलने लगी थी। लोग कहते थे कि उसके हाथों में हुनर ही नहीं, आत्मा की सच्चाई भी सिल जाती है। हर कपड़े में उसका संघर्ष झलकता था, और शायद इसी वजह से लोग उस पर भरोसा करने लगे थे। इसी बीच जिनी की जिंदगी में एक सामाजिक संस्था का प्रवेश हुआ, जो बेसहारा औरतों को आत्मनिर्भर बनाने का काम करती थी। संस्था की प्रमुख ने जब जिनी की कहानी सुनी तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने जिनी को सिर्फ काम नहीं दिया, बल्कि मंच दिया, अपनी बात कहने का, अपनी सच्चाई रखने का। पहली बार जिनी ने खुले शब्दों में अपने साथ हुए अपमान, झूठे आरोप और घर से निकाले जाने की कहानी सुनाई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द मजबूत थे। तालियों की गूंज में जिनी ने महसूस किया कि उसकी चुप्पी अब उसकी कमजोरी नहीं रही। उधर गांव में हालात बिगड़ते जा रहे थे। वनिता देवी का रुतबा अब पहले जैसा नहीं रहा था। जिन गहनों के गायब होने का आरोप उन्होंने जिनी पर लगाया था, उन्हीं गहनों में से एक जोड़ा अचानक रिश्तेदार के घर में दिखाई दे गया। बात फैलते देर नहीं लगी। धीरे धीरे परतें खुलने लगी और सच्चाई सामने आने लगी। गहने किसी बाहरी चोर ने नहीं, बल्कि घर के ही एक लालची रिश्तेदार ने चुराए थे,
और वनिता देवी को इसकी भनक थी। लेकिन बहू को दोषी ठहराना उन्हें आसान लगा था। जब ये सच पूरी तरह उजागर हुआ तो गांव में फुसफुसाहटें नहीं, खुली बातें होने लगीं। वही पड़ोसने जो जिनी पर उंगलियां उठा रही थी, अब वनिता देवी से नजरें चुराने लगी। उनके घर के बाहर वही दरवाजा जहां से जिनी को निकाला गया था, अब सवालों की चौखट बन चुका था। वनिता देवी पहली बार खुद को अकेला महसूस कर रही थी। प्रकाश पर इस सच्चाई का असर सबसे ज्यादा पड़ा। उसे एहसास हुआ कि उसने न सिर्फ अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया, बल्कि एक झूठ को सच मानकर उसे तोड़ दिया। अपराध बोध ने उसे अंदर से खोखला कर दिया। कई रातों तक उसे नींद नहीं आई। हर पल जिनी का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता रहा, वह चेहरा जो उसने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की थी। इसी अपराधबोध ने एक दिन उसे शहर तक पहुंचा दिया। वह उसी संस्था के बाहर खड़ा था जहां जिनी काम करती थी। जब जिनी ने प्रकाश को देखा तो उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न नफरत, बस एक ठंडा सा सन्नाटा। प्रकाश ने कांपती आवाज में माफी मांगी, अपने डर, अपनी कमजोरी और अपनी मां के सामने हार मान लेने की सच्चाई कबूल की। लेकिन जिनी अब बदल चुकी थी। उसने शांत स्वर में कहा कि माफी से जख्म भरते नहीं, बस दर्द की यादें गहरी हो जाती हैं। वनिता देवी के लिए ये झटका सहन करना आसान नहीं था। गांव में उनका नाम अब सम्मान से नहीं, सवालों से लिया जाने लगा था। जिस औरत ने पूरी जिंदगी दूसरों पर राज किया था, वही अब अपने ही कर्मों के बोझ तले दबती जा रही थी। बीमारी और अकेलेपन ने उन्हें घेर लिया। जिस बहू को उन्होंने घर से निकाल दिया था, उसी की कमी अब हर पल खलने लगी थी। एक दिन अचानक वनिता देवी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। घर में कोई ढंग से देखभाल करने वाला नहीं था। मजबूरी में प्रकाश ने जिनी को खबर दी। जिनी के सामने एक कठिन सवाल खड़ा था, क्या वो उस घर में वापस जाए जिसने उसे तोड़ा था, या फिर अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखे। रात भर सोचने के बाद जिनी ने फैसला किया, लेकिन यह फैसला बदले का नहीं था, ये इंसानियत का था। जब जिनी उस घर में वापस पहुंची तो माहौल बदला हुआ था। वही आंगन, वही दीवारें, लेकिन सब कुछ सूना और झुका हुआ। वनिता देवी ने जिनी को देखा और पहली बार उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से जिनी का हाथ पकड़ा और कहा, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। जिनी की आंखें भी भर आईं, लेकिन इस बार आंसू कमजोरी के नहीं थे। जिनी ने वनिता देवी की सेवा की, लेकिन एक बहू की मजबूरी में नहीं, एक इंसान की तरह। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि वह अब इस घर में रहने नहीं आई है। वह सिर्फ अपना फर्ज निभाने आए हैं, अपनी पहचान खोने नहीं। ये सुनकर प्रकाश की आंखें झुक गई और वनिता देवी की सांसें भारी हो गईं। कुछ दिनों बाद जिनी वापस शहर लौट गई। वहां उसकी जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी। उसने उसी संस्था के सहयोग से अपना छोटा सा सिलाई यूनिट शुरू किया, जहां वह दूसरी बेसहारा औरतों को काम देने लगी। उसकी कहानी अब प्रेरणा बन चुकी थी। लोग उसे निकाली गई बहू नहीं, बल्कि खुद को बनाने वाली औरत के नाम से जानने लगे थे। वनिता देवी ने धीरे धीरे अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीख लिया। उनका घमंड टूट चुका था, लेकिन उस टूटन में पश्चाताप था। प्रकाश ने भी खुद को बदलने की कोशिश शुरू की, लेकिन जिनी के लिए अब रिश्तों से ज्यादा जरूरी उसका आत्मसम्मान था। कहानी का अंत किसी सास बहू की जीत या हार पर नहीं, बल्कि एक औरत की पहचान पर हुआ। जिस दिन जिनी ने अपने पैरों पर खड़े होकर मुस्कुराना सीखा, उसी दिन ये साबित हो गया कि किसी औरत को घर से निकाला जा सकता है, लेकिन उसके हौसले को नहीं। और इसी के साथ यह कहानी पूरी होती है। एक बहू के अपमान से शुरू होकर एक औरत की जीत पर खत्म।